अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इम्तियाज़ गुल यूट्यूब। इस चैनल को आप देख तो रहे हैं, लेकिन इसको सब्सक्राइब करना और दूसरे दोस्तों को रेकमेंड करना ना भूलिएगा। बड़े दिनों से आप देख रहे होंगे इमरान खान, शहबाज गिल, यही मौज़ूआत हैं जो प्रेस पे छाए हुए हैं, टीवी चैनल्स पे, अखबारात में। इमरान खान का मुस्तकबिल भी ज़ेर बहस है कि क्या उन्हें नाअहल करार दिया जाएगा। उनके हामी लोग कहते हैं कि किसी की हिम्मत नहीं उसको नाअहल करने की। लेकिन जनाब, जिस मुल्क में अगर पे दर पे कैसे केसेस दर्ज होते रहें, साबिक वज़ीर आज़म पे दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगें, तोशाखाना तो खैर एक चल रहा है, चूँकि इन लोगों को कुछ मिला नहीं था तो वो तोशाखाने पे चले गए। लेकिन जिस मुल्क में अगर धड़ाधड़ एफ़आईआर दर्ज होती हैं, अरशद शरीफ, समी इब्राहीम, साबिर शाकिर, फिर जमील फ़ारूकी, इन तमाम सहाफ़ियों पे भी एक एक दर्जन एफ़आईआर दर्ज हुई है। इस तरह साबिक वज़ीर आज़म भी कई एफ़आईआर केसेस का इस वक्त उनको सामना है। अब इससे ज़ाहिर होता है उस पागलपन का जिसका मुज़ाहरा इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है। इन लोगों को मालूम नहीं, एहसास नहीं है कि जो इस नौइयत के कामों से सिर्फ़ इनकी अपनी साख बराह रास्त मुतासिर होती है। क्योंकि ये कैसे क्यों कर मुमकिन है कि एक ऐसा कानून यानी सेडिशन का कानून जो कि बरतानिया में उस पे टोटल कदगन लग चुकी है। हमारे पड़ोसी मुल्क भारत की सुप्रीम कोर्ट अब वफाकी हुकूमत को और उसकी सूबाई हुकूमतों को कह चुकी है कि इसके तहत मज़ीद कोई केसेस दर्ज ना करें, क्योंकि और बरतानिया और भारत में यही दलील दी गई कि अगर तो आप जमहूरियत हैं, जमहूरी मुआशरा है, तो जमहूरी हुकूक से ये इस गद्दारी के इल्ज़ामात या गद्दारी से मुताल्लिक़ क्लॉज़ बिल्कुल मुतसादिम है। यानी आप एक जमहूरी मुआशरे में किसी पे गद्दारी का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, इसलिए कि जिस जिस बुनियाद पे इल्ज़ाम लग रहा है उसका बराह रास्त ताल्लुक़ आपके इज़हार की, आपकी राय की आज़ादी से है। लिहाजा आपने देखा कि भले इमरान खान बार बार गैर मुल्की साजिश का ज़िक्र करते रहे, लेकिन बैरूनी ममालिक में उनकी जो पजीराई है, उनके लिए जो खैरसगाली के जज्बात मौजूद हैं, उसका इज़हार आपने देखा कि चाहे वो फॉरेन पॉलिसी अफेयर्स मैगज़ीन है, एएफपी है, गार्डियन है, टाइम मैगज़ीन, न्यूयॉर्क टाइम्स, रशिया टुडे को देख लें, सीजीटीएन यानी चीनी टीवी को देखें, इसके दुनिया भर में अल जज़ीरा, हर जगह से सिर्फ़ उनकी हिमायत में ख़बरें आई हैं और एक लिहाज से तशवीश का भी इज़हार किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल गुतेरेश ने भी अपने एक बयान में यही कहा कि उनको उम्मीद है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो भी कार्रवाई होगी वो शफ़ाफ़ होगी और इंसाफ पे मबनी होगी और रूल ऑफ़ लॉ यानी कानून की हुक्मरानी के उसूलों के ऐन मुताबिक होगी। और कानून की हुक्मरानी या रूल ऑफ़ लॉ वही एक नारा है जो इमरान खान बार बार लगाते हैं कि जिस मुल्क में अगर रूल ऑफ़ लॉ या कानून की हुक्मरानी नहीं होती, वहाँ पे बेइंसाफ़ी जन्म लेती है, वहाँ पे गुर्बत जन्म लेती है, तरक्की नहीं हो पाती है। और इससे ज़ाहिर होता है कि किस तरह उनकी मकबूलियत अभी भी बाकी दुनिया में बरकरार है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो एक अनटेंटेड हैं, उनके ऊपर कोई करप्शन का कोई धब्बा नहीं है और वो इस जो उनकी माजी में क्रिकेटर की हैसियत से शोहरत थी, वो शोहरत अब सियासत के मैदान में इस लिहाज से आगे बढ़ी है कि उनको समझा जाता है कि पाकिस्तान जो कि करप्शन ज़दा मुआशरा है, वहाँ पे कोई ऐसा शख्स भी मौजूद है जिसके ऊपर करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं लग सकता। और लिहाजा उन्होंने बड़े ही फ़रूई किस्म के इल्ज़ामात लगा के मुख्तलिफ़ शहरों में उन पे गद्दारी का भी मुकदमा लगा, दहशतगर्दी की दफ़ात भी उसमें लगा दी। और इसमें ख़ुद उन्होंने हंसी का सामान पैदा किया जिन लोगों ने भी ये इनके ख़िलाफ़ केसेस बनाए हैं। लेकिन ये ग़ालिबन इनकार की एक कैफ़ियत में है, इनको अंदाज़ा नहीं है कि किस तरह एक ऐसा शख्स जो कि दुनिया भर में इस्लाम के लिए आवाज़ उठाता रहा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त तो वक़ार के हक़ में आवाज़ उठाता रहा है, और जिन लोगों ने उसकी तौहीन की उस हवाले से उन्होंने मुसलसल अक़वाम मुत्तहिदा में भी उसका ज़िक्र किया।
اور ایک ایسا شخص جس نے اپنا کوئی اثاثہ نہ بنایا 4 سال کی حکمرانی کے دوران، اس کو اب کیسے جو یہاں کے روایتی سیاستدان ہیں، یہاں کے روایتی سیاسی قوتیں ہیں، وہ متون کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اب بہت دنوں سے ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ فوج کے سربراہ جنرل باجوہ اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ GHQ میں بیٹھ کے ایسی منصوبہ بندی کر رہے ہیں جو ان کے خیال میں ملک کے مفاد میں ہے، فوج کے مفاد میں ہے، ملک کے مفاد میں ہے، ان کے اپنے بڑے بڑے عزائم ہیں۔ اور اب یہ کہا جا رہا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ اندر کی کیا صورتحال ہے، کہ ان منصوبوں میں عمران خان کا کوئی ذکر نہیں ہے، یعنی عمران خان کا کریئر چند لوگوں کے مطابق ختم ہو چکا ہے، کیونکہ جنرل ہیڈ کوارٹر میں جو منصوبہ بندی ہے، جو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے ایک منفی کردار ہے، یعنی پاکستان کے لیے عمران خان اچھا ثابت نہیں ہوئے ہیں، لہٰذا مستقبل میں جو مستقبل کا منظرنامہ ہے اس میں عمران خان کہیں دکھائی نہیں دیتے، کم از کم ان خبروں کے مطابق، ان لوگوں کے مطابق جو کہ جنرل ہیڈ کوارٹر یا عسکری ذرائع کے قریب ہیں۔ لیکن اس تمام معاملے میں یہ بھی سوچنا ہے کہ قدرت کیا سوچ رہی ہے۔ ہمارے موجودہ حکمران یعنی سیاسی حکمران، اور پھر ان کے ساتھ نیوٹرلز یعنی ہماری فوج، نیوٹرلز کا بھی لفظ بہت مقبول کر دیا ہے عمران خان نے، پہلے انہوں نے نیوٹرل امپائرز کا ذکر کیا تھا اور اس کی ایک بنیاد ڈالی تھی کرکٹ میں، اور اب انہوں نے فوج کے حوالے سے بھی نیوٹرلز کی گردان کی ہے اور اس لفظ کو کافی زبان زد عام کر دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان تمام لوگوں کی منصوبہ بندی کے باوجود کیا یہ منصوبہ بندی کامیاب ہو پائے گی؟ کیا قدرت عمران خان کے حق میں آئے گی؟ یعنی whether the nature will hit back، یعنی انسان تو اپنے تئیں بہت کام کرتا ہے، بہت سوچتا ہے، منصوبے بناتا ہے، لیکن اللہ، قدرت، اس کے اپنے ہی منصوبے ہوتے ہیں۔ تو کیا ان لوگوں کے منصوبے قدرت کے سامنے کامیاب ہو پائیں گے؟ یہ ابھی دیکھنا باقی ہے۔